जय हिंद। आज बायोलॉजी एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ मैं, रुधिर या ब्लड को। इसमें हम पहले वीडियो में आज हम जान लेंगे कि ब्लड क्या होता है, ये कहाँ पे बनता है और इसके कार्य क्या हैं, और परीक्षाओं में पूछे आने वाले या पूछे जा चुके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स जान लेंगे। और इसके बाद 2 वीडियो और मैं लेके आऊँगा। एक में मैं ये बताऊँगा कि कैसे रुधिर का थक्का बनता है या मतलब ब्लड कैसे जमता है, और उसी में मैं बता दूँगा कि जो रुधिर जिससे बनता है उसके पार्ट्स जो होते हैं अवयव, प्लाज्मा और रुधिर कोशिकाएँ WBC, RBC और प्लेटलेट्स, उसके बारे में पूरी जानकारी दे दूँगा। और तीसरे वीडियो में मैं ये जानकारी दूँगा कि ए ब्लड ग्रुप वाले पुरुष की शादी अगर बी ब्लड ग्रुप वाले महिला से की जाती है तो उनकी संतान कैसे होगी, या इस तरह के और भी प्रश्न जो बन सकते हैं तो उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। फिलहाल चलिए इसको शुरू करते। रुधिर, ब्लड या लहू या रक्त जिसे कहते हैं, उसका अध्ययन सीरोलॉजी और हेमेटोलॉजी दोनों में किया जा सकता है। रुधिर एक संयोजी ऊतक अर्थात कनेक्टिंग टिश्यू है। रुधिर एक प्राकृतिक कोलायड भी है। कोलायड के बारे में ये जान लीजिए अभी नॉर्मली कि कोलायड वह विलयन होता है जिसको छानने पे पूरी तरीके से वो छन ना पाए, नॉर्मल ये जान लीजिए। रक्त का जो pH होता है 7.35 से 7.45, यह इसको नॉर्मली मान सकते हैं 7.4 होता है। अर्थात यह जो रक्त होता है या ब्लड होता है वो क्षारीय होता है, क्योंकि कोई भी विलयन अगर 7 होगा अगर उसका pH तो वो उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा। 7 से कम होगा तो एसिडिक इन नेचर होगा या मतलब अम्लीय होगा। अगर 7 से ज़्यादा है तो वो क्षारीय होगा या बेस होगा, मतलब क्षार होगा। रक्त दाब या मतलब जो ब्लड प्रेशर होता है उसको मापने के लिए एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यंत्र जो होता है वो होता है स्फेग्मोमैनोमीटर। ये पूछा जाता है इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रख दिया है। अब जान लेते हैं कि जो रक्त है उसका निर्माण कहाँ पे होता है, मैन्युफैक्चर कहाँ पे होता है। तो हमारे शरीर में ये अस्थमज्जा में निर्मित होता है, बोन मैरो में। बोन मैरो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, बोन मैरो हड्डी होती है जो मतलब आप लोग अगर मांस चिकन खाते होंगे तो जो ब्लैक पीस होती है उसमें जब उसको फोड़ते होंगे तो उसमें छिद्र टाइप का रहता है ऊपर, मतलब छेन टाइप के रहते हैं, वही बोन मैरो कहलाते हैं। और उसी में ही ब्लड का निर्माण होता है। ये निर्माण होता है बोन मैरो में, जो बच्चे जन्म ले लिए हैं, और बड़े लोगों में बोन मैरो में होता है। आप कल्पना करिए उसमें कि छोटा बच्चा जो भ्रूण है या एम्ब्रियो है उसमें कहाँ से निर्माण होता होगा। उसमें मान लीजिए हड्डी नहीं बनी है अब भ्रूणावस्था में, तो उसको कहाँ से ब्लड बनता होगा, तो वो उसके ब्लड बनता है उसके लीवर या यकृत में बनता है। ठीक है। अब ये तो जान लिए कि बनता कहाँ है। उसके बाद अब ये बात आती है कि ये स्टोरेज कहाँ होता है, इसका भंडारण कहाँ पे होता है। ब्लड को रोकने के लिए कहीं पे कुछ तो होना चाहिए। तो ब्लड, मैं आपको बता दूं कि ब्लड को हालांकि सर्कुलेट मतलब उसको पूरे शरीर में पहुंचाने का कार्य तो हृदय करता है या हार्ट करता है, मगर उसको वो स्टोरेज नहीं करता। अगर उसमें स्टोर कर लेगा तो बाबू वो क्या कर जाएगा, वो फेल हो जाएगा, आप मर जाएंगे, हार्ट अटैक हो जाएगा। तो वो काम करता है स्टोरेज या भंडारण का कार्य करता है प्लीहा या स्प्लीन, ये बाई तरफ होता है, उसको तिल्ली भी कहते हैं, पेट में, उदर में। और अब ये जो प्लीहा होता है ये RBC की कब्रगाह या ग्रेवयार्ड भी कहा जाता है, क्योंकि जब मरती है RBC, रेड ब्लड सेल्स जो होती है वो मरती है तो वो इसी में जाके स्टोरेज हो जाती है। अब जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल एक मतलब तरल वसा होती है, और ये मतलब जब ये रक्त में आवश्यकता से ज़्यादा 200 ग्राम डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाती है तो ये जो हृदय होता है, हार्ट होता है, उससे चिपक जाती है और उसकी स्पंदन दर मतलब वो जो धड़कता है वो धड़कने की दर कम कर देगी। अगर धड़कना कम हो जाएगा तो ब्लड की सर्कुलेशन कम हो जाएगी, और ब्लड की सर्कुलेशन कम होगी तो हमारी सांस लेने में प्रॉब्लम्स आएंगी और तरीके की प्रॉब्लम्स आएगी और हमारी मृत्यु भी हो सकती है। तो कोलेस्ट्रॉल, जैसे मान लीजिए आप ऐसा तेल वाला चीज़ खाए या कुछ तो उससे होगा, या मतलब जैसे बादाम काजू ये सब खाते हैं तो उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। अब बात कर लेते हैं कि ब्लड जो होता है, ब्लड जो नॉर्मल होता है मनुष्य में कितना होता है, तो 5 से लगभग 6 लीटर
मिल जाएगा आपको लिखा हुआ कि जो मनुष्य होता है उसमें 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। अगर मेल की बात करें तो ये 5.5 लीटर मतलब नॉर्मली, और फीमेल में 5 लीटर पाया जाता है। महिलाओं में आधा लीटर कम पाया जाता है, उसकी पूर्ति वो कर लेती हैं खून चूस के पतियों की अपनी। अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है? जो रेड ब्लड कॉर्पल्स होती हैं, सेल्स होती हैं, उसमें पाया जाने वाला एक पदार्थ होता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण ही जो रक्त होता है या ब्लड होता है वो रेड होता है। तो हीमोग्लोबिन की मात्रा जो होती है पुरुषों में होती है, मेल्स में होती है 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर और महिलाओं में 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर। अब महिलाओं में मतलब ये कम हो गया आयरन, मतलब हीमोग्लोबिन कम हुआ तो आयरन कम होगी, तो आयरन का मतलब लोहा कम हुआ, तो लोहा मजबूती का प्रतीक है ना, तो इसलिए जो होती हैं महिलाएं कमज़ोर होती हैं पुरुषों की अपेक्षा। ठीक है, यहाँ पे ये इससे आप ये समझ सकते हैं। अब जान लेते हैं कि जो रक्त के हैं वो कार्य क्या हैं, रक्त क्या क्या हमारे शरीर में कार्य करता है। तो रक्त का कार्य जो होता है पोषक पदार्थ जो होते हैं, जैसे मान लीजिए हमने पोषक पदार्थ इंग्रेडिएंट को शरीर में ले लिया भोजन के थ्रू, उसके बाद मान लीजिए खाया, उसके बाद पेट में पच गया, उसके बाद उसको पहुंचाने का कार्य कौन करता है? विभिन्न प्रकार की सेल्स के पास। तो वो पहुंचाने का कार्य, मजदूरी का कार्य यही करते हैं, ब्लड्स करते हैं, रक्त करता है। तो पोषक पदार्थों का परिवहन करता है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का कार्य कौन करता है? ये ब्लड करता है। गैसों का परिवहन करता है, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। जो सांस लेते हैं तो सांस लेते हैं तो इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन अंदर आती है, और जब उसको एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। ऑक्सीजन मिली होती है हीमोग्लोबिन में। ठीक है, और जब हम ऊंचाई पे जाते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि ऊंचाई पे जाने पे ऑक्सीजन कम होता जाता है और ऑक्सीजन कम होता जाता है तो एक मतलब जो ऑक्सीजन शरीर मतलब ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होगी, जिससे हाइपोक्सिया उत्पन्न हो जाता है। हाइपोक्सिया उत्पन्न हो जाएगा तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। तो ऊंचाई पे जाने पे जो आरबीसी होती हैं उनका उत्पादन बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो मतलब क्योंकि सांस सही से ले पाएँ, इसलिए हाइपोक्सिया में मतलब बढ़ जाता है। हाइपोक्सिया वो होता है जिसमें मतलब रक्त में जो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। ठीक, अब यहीं पे मैं एक चीज़ और बता दूं, अगर शरीर में रक्त की आपूर्ति अपर्याप्त रूप से होती है तो इस्कीमिया हो जाता है, इस्कीमिया नामक रोग हो जाता है। अगर ब्लड में आपके ब्लड की मतलब जो मांग है वो आपको सही से नहीं हो पा रही है तो इस्कीमिया हो जाएगा। हाइपोक्सिया कब होगा? जब ऑक्सीजन की मात्रा ब्लड में कम हो जाएगी। अब ये यहाँ पे था। अब इसमें अब तीसरा पॉइंट है उत्सर्जी पदार्थ, मतलब कि जो विषैले पदार्थ हैं यहाँ, और जो शरीर से बाहर निकलना चाहिए, शरीर में उनका कोई कार्य नहीं रहेगा तो उसका परिवहन भी यही करता है। हालांकि इसको निकालने का कार्य ब्लड नहीं करता है, वो किडनी करती है। अब ताप नियंत्रण का कार्य भी ये करता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेट करता रहता है तब तक हमारी शरीर गर्म रहती है। अगर कोई आदमी मृत हो जाता है या मर जाता है तो वो उसका शरीर क्यों ठंडा पड़ जाता है? क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है, इसलिए वो शरीर उसका ठंडा पड़ जाता है। तो जब तक सर्कुलेट होता रहेगा ब्लड तब तक ये ताप नियंत्रण में भी कार्य करता है। और घाव अगर कोई हो जाता है, मतलब कहीं पे आपको चोट लग गई, तो वहाँ पे आप देखते होंगे प्राकृतिक रूप से एक थक्का बन जाता है, और थक्का जमाने का कार्य भी ये ब्लड करता है। ब्लड के हालांकि प्लेटलेट्स करते हैं, वो मैं एक अलग वीडियो बना के आपको विस्तारित रूप से समझा दूंगा। रोगों से बचाव का कार्य भी करता है। मान लो कोई भी पैथोजन या एंटीजन शरीर में आ गया, उसके खिलाफ ये एंटीबॉडी बना के शरीर की रक्षा करती हैं। ब्लड का ये मेनली कार्य हो गया। अब इससे जो मतलब कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं वो जान लीजिए। तो रुधिर परिसंचरण तंत्र, मतलब ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की जो डिस्कवरी या खोज की थी वो विलियम हार्वे साहब ने की थी, और रुधिर वर्ग या ब्लड ग्रुप की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। और ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होती हैं, ए, बी,
और ए बी और ओ। हालांकि ए बी और ओ की खोज लैंडस्टीनर ने की थी और ए बी की खोज की थी डी कैस्ट्रो एंड स्टर्ली ने की थी 1902 में। अब ये बांटा जाता है आरबीसी में पाए जाने वाले एंटीजेंस या ग्लाइकोप्रोटीन के आधार पर। इसको मैं अगले वीडियो में आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद हम जान लेते हैं कि ब्लड किस किस चीज़ से बना होता है। तो ब्लड बना होता है, उसके मेन दो पार्ट होते हैं, प्लाज्मा, ठीक, और दूसरा होता है रुधिर कोशिकाएं या ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स भी 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को कहते हैं रेड ब्लड सेल्स और डब्ल्यूबीसी को वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स होते हैं। इनके नाम भी थोड़ा वो है, मैं इसको अगले वीडियो में आपको अच्छे से समझा दूंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छे से समझ आएगा। धन्यवाद।